वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 हिंदी व्याकरण अलंकार चैप्टर से लिए गए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। पहले ध्यान देंगे कि अलंकार की परिभाषा किसे कहते हैं। अलंकार दो शब्दों अलम धन कर से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है भूषण या सजावट तथा जो कार है कार का अर्थ करने वाला होता है। इसके बाद जो होता है आप जानते ही हैं, अलंकार के तीन भेद होते हैं। ये बात आपको ज्ञात होना चाहिए, अलंकार के तीन भेद होते हैं। अब देखिए इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो इम्पोर्टेंट है 100% आएंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दें, इसमें अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, आकर्षण, सौंदर्य, प्रकृति। तो इसमें आपका ऑप्शन क जो है, जो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण से रिलेटेड है। अभी हमने उसकी चर्चा की है परिभाषा में। अगला है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। 4, 2, 3, 5। तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग को पता है 3 प्रकार के होते हैं, हम चर्चा किए थे परिभाषा में। अगला है मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, उभयालंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो इनमें कौन सा अलंकार है तो इनमें अलंकार आपका है उपमा अलंकार है। मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर, ये उपमा अलंकार से लिया गया है। अगला है चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो इसमें सही ऑप्शन आपका ग सही है, ठीक है। जो सी सही है उत्प्रेक्षा अलंकार से रिलेटेड है। चली मनो आंगन गठी ताते राते पाए, ठीक है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार के कितने अवयव या अंग होते हैं। 3, 5, 6, 4। ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 4 होते हैं। जो उपमा अलंकार के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। जितने सब चर्चा कर रहे हैं, जितने नोट्स बनाकर आप लोगों को दे रहे हैं, सब इम्पोर्टेंट है, सब पर प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिए परीक्षा में एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है आप लोग को। अगले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। देखिए छठवां क्या करा है। चरण कमल बंदो हरिराई निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है तो ऑप्शन बी इसमें सही है, रूपक अलंकार। इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है, ठीक है ना। सॉरी, रूपक अलंकार ये आपका छठवां है। 7वां अभी नहीं, मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए। जब उपमेय और उपमा में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रस्थ अलंकार। ये भी सही है, रूपक अलंकार होता है। इस पर भी आपको ट्रिक लगा लेना है। ये सही ऑप्शन लगा था, इस पर भी सही रूपक है, इसमें भी रूपक अलंकार। अगला है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करते हैं वे कहलाते हैं शब्दालंकार, उभयालंकार, अर्थालंकार, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे जो चमत्कृत करते हैं, ठीक है ना, जो चमत्कृत या अलंकृत करते हैं उसे कौन सा अलंकार कहा जाता है, अर्थालंकार। यानी ऑप्शन सी सही है, जो चमत्कृत या अलंकृत जो करता है अर्थालंकार में कहलाता है, ठीक है। ये 8 जो है अलंकार के जितने बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हमने 8 बताए हैं, 8 को आपको कंठ याद कर लेना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, देखें कौन कौन से इसका सही ऑप्शन या सही जवाब दे रहा है। हम ध्यान देंगे कि आप लोग भी इसको पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न है आपके लिए, ध्यान दें। लतंग भवन ते प्रकट थे भे ते ही अवसर दोहु भाई निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल पटल बिलगाई। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, उभय अलंकार है, शब्दालंकार, अनुप्रस्थ अलंकार है। कौन सा अलंकार है ये आपको हमें कमेंट कर कर बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है। ध्यान देंगे कि आप लोग भी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए कि हमको भी पता चले कि आप लोग भी पढ़ते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी आप लोग को SMS करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।